हेलो एवरीवन। पार्ट 7 चल रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ इंडियन पॉलिटी की बुक चल रही है। एम लक्ष्मीकांत जो है वो हम देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 44 है इसमें, ठीक है, जो कि है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ में भी ही आता है। और इससे पहले हमने ये सारे चैप्टर्स देख लिए। अब जाके प्लीज़ इसकी वीडियोस देखिएगा। इससे क्या होगा कि एक कॉन्टीन्यूटी बनेगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ आपको ईजिली लर्न करने का ये तरीका है। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि ओरिजिनली ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कोई ऐसी चीज़, मतलब स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ऐसा कुछ डिफाइन नहीं था, ठीक है। लेकिन बाद में 1953 से लेके जब 55 के अंदर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, तो उसने ये रिकमेंड की, ठीक है, मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने 1953 टू 55 के अंदर ये रिकमेंड किया कि हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ताकि हमारे जो लैंग्वेज है हम उसको प्रोटेक्ट कर सके, जो कि एक्सटिंक्ट की कागार पे है, ठीक है। अकॉर्डिंगली जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ना 1956 के अंदर जो आया, उसने एक न्यू आर्टिकल जो है वो इंसर्ट किया इसके अंदर, 350B जिसको बोला जाता है, जो कि आपका पार्ट नंबर 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आता है। तो ये आर्टिकल क्या प्रोविजंस देता है वो अब हम देख लेते हैं। पहला कि ये कि एक स्पेशल ऑफिसर जो है वो होना चाहिए माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए। तो पहला यही कि ये आर्टिकल कहता है कि एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, और इसे अपॉइंट करेगा कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसमें ये बताया गया है कि इट वुड बी द ड्यूटी ऑफ द स्पेशल ऑफिसर, इसी की ड्यूटी होगी कि ये सारे मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करेगा जो कि रिलेटेड होंगे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताए गए हैं। उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट को सबमिट करवाएगा किसको? प्रेसिडेंट को। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट जो है वो इसको किसके आगे रखेगा? हाउस ऑफ पार्लियामेंट के आगे, और हाउस ऑफ पार्लियामेंट फिर अपनी अपनी गवर्नमेंट, उसके बाद ये गवर्नमेंट्स को, डिफरेंट स्टेट की गवर्नमेंट को ये भेज दिया जाएगा, ठीक है, कंसर्न स्टेट्स को। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई क्वालिफिकेशन, टेन्योर और सैलरी अलाउंस, ये सब चीज़ें जो है वो डिफ़ाइन नहीं करता, और आपकी कंडीशन सर्विसेज एंड प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये सारा काम ये जो है ये डिफ़ाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वो सारा कुछ प्रेसिडेंट ही देखेंगे क्योंकि वो इनको अपॉइंट करते हैं। तो आई थिंक ये सारा कुछ जो है पहले पॉइंट का आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से बता देती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पहले डिफ़ाइन नहीं था कि हमें कोई स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो ऐसे बनानी है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने ये रिकमेंड किया 1953 से लेके जो 55 में था कि हमें कुछ ऐसा लेके आना चाहिए। फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1956 के अंदर आया, उसने एक आर्टिकल को ऐड कर दिया 350B। इसका आर्टिकल आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, 350B, ठीक है, जो कि आपका पार्ट 17 में आता था कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इसको इंक्लूड कर दिया गया। उसके अंदर इन्होंने दो जो है वो कंडीशन बताई। पहली की ये कि एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, उसको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। दूसरी बात ये कि ये इन्वेस्टिगेट करेगा सभी मैटर्स को जो कि रिलेटेड होंगे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ से, और ये अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करवाएंगे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट फिर जो है हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में करवाएगा, और साथ ही साथ में जो कंसर्न स्टेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी उसको ये कॉपी स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाएगी। और क्वालिफिकेशन, टेन्योर और सर्विसेज अलाउंस वगैरह, इन सब के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं जो कि हमारे पास है कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। इसके अंदर हम देख लेते हैं कि जो कि हमने देखा है कि आर्टिकल 350B में इसके बारे में जो है बात की है, वो मैंने आपको बताया था कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1956 में आता है, उसके अंदर इसको इंसर्ट किया गया था, और पार्ट जो है वो आपका 17 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर द ऑफिस ऑफ द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्रिएट की गई 1957। इसका जो ईयर है वो याद रखना है आपको, और डेजिग्नेट करना है कमिश्नर, ठीक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए। और ये जो
कमिश्नर होगा ना, इसका हेडक्वार्टर जो होगा ना वो इलाहाबाद में होगा, ठीक है, जो कि आपका यूपी में आता है। उसके बाद 3 रीजनल ऑफिसेस होंगे 3 रीजनल ऑफिसेस होंगे, ये भी आपको तीनों के तीनों याद रखने हैं। पहला जो है आपका बेलगांव जो कि कर्नाटका में है, और दूसरा चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है, तीसरा आपके पास आ जाएगा कोलकाता जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। ये जो जितने भी ये हेड रीजनल हेड क्वार्टर्स है, ये जो है हेडक्वार्टर नहीं, रीजनल जो क्वार्टर्स है वो उनको कौन मतलब हेड करता है, असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। असिस्टेंट कमिश्नर इनके ऊपर होता है, ठीक है, इनके पास असिस्टेंट कमिश्नर है जो कि इसको देखता है। उसके बाद जो कमिश्नर होता है वो असिस्ट किया जाता है एट हेडक्वार्टर बाय द डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, प्लस असिस्टेंट कमिश्नर। उसके बाद ये मेंटेन करते हैं, मेलजोल बना के रखते हैं विद द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज के गवर्नमेंट के साथ थ्रू द नोडल ऑफिसर, मतलब नोडल ऑफिसर्स जो हैं वो ये जो बड़े वाला कमिश्नर होता है उसके साथ, और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में जो गवर्नमेंट होती हैं उनके साथ मेलजोल बना के रखता है, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो कमिश्नर है ना वो किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ द माइनॉरिटी अफेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ही सबमिट इज एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ द माइनॉरिटी अफेयर, तो ये प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे थ्रू किसके, मिनिस्ट्री ऑफ द माइनॉरिटी अफेयर। तो ये सारा आपके पास कमिश्नर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आ जाता है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो आर्टिकल 350B में इसके बारे में लिखा गया है, 17 पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ये बताया गया है कि 1957 के अंदर इसको क्रिएट किया गया, इस पोजीशन को। तो जो कमिश्नर है उसका जो हेड क्वार्टर है वो इलाहाबाद यूपी में है, और 3 जो है वो रीजनल ऑफिसेस है जो कि एक बेलगांव कर्नाटका में, चेन्नई तमिलनाडु में और कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद इनको जो मतलब या इनके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। और जो कमिश्नर है उसको हेड क्वार्टर पे कौन असिस्ट करता है, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, और ये इन दोनों के बीच में नोडल ऑफिसर जो हैं कमिश्नर और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी मेल जोल होता है वो कौन बना के रखता है, नोडल ऑफिसर। उसके बाद सेंट्रल लेवल पे जो कमिश्नर है वो किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ द माइनॉरिटी अफेयर। ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करवाता है, प्रेसिडेंट को, थ्रू किसके, मिनिस्ट्री ऑफ द माइनॉरिटी अफेयर। आई थिंक ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब रोल्स पे चलते हैं, इनके क्या रोल्स होते हैं तो देख लेते हैं रोल्स को। तो जो कमिश्नर है वो सारे मैटर्स को, सारी जो ग्रीवेंसेस होती हैं उनको देखते हैं, ठीक है, किसके रिलेटेड, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के, और इम्प्लीमेंट करना होता है इनको, जो भी स्कीम्स वगैरह चलाई जाती हैं वो, एंड उसके साथ कोई भी ग्रीवेंस अराइजिंग आउट ऑफ द नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नेशनली एग्रीड स्कीम ऑफ द सेफगार्ड प्रोवाइडेड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी दैट कम टू द नोटिस आर ब्रॉट टू द नॉलेज बाय द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंडिविजुअल। कहने का मतलब कोई भी अगर स्कीम वगैरह चलाई गई है, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो वो भी किसकी नॉलेज में होना चाहिए, कमिश्नर की नॉलेज में होना चाहिए, ताकि उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करवाना है वो जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। उसके बाद वही पहले की तरह की स्टेट एंड सेंटर को मतलब मिल के इनके साथ इस कमिश्नर के साथ मतलब मिलजुल के काम करना होता है, और इनका मेन मकसद वही है कि प्रमोट करना है एंड प्रिजर्व करके रखनी है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ग्रुप किसके साथ मिलके, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर, जैसा कि ये आते हैं। उनके सेफगार्ड्स जो है करने हैं, उनके जो भी राइट्स होते हैं। उसके बाद जो कमिश्नर है ना उसने जो है 10 पॉइंट प्रोग्राम भी एक बार लॉन्च किया था, ठीक है, इम्पीटस देने के लिए गवर्नमेंट एफर्ट्स को, ताकि हम प्रिजर्व कर सके जो हमारी जो लैंग्वेज है और कल्चर है जो हमारा वो एक्सटिंक्ट होता जा रहा है, उसको प्रिजर्व करने के लिए 10 पॉइंट प्रोग्राम भी एक बार ये चलाया गया था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं विजन एंड मिशन ऑफ द ये स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के अंदर विजन एंड मिशन में एक एक करके देख लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं विजन की। तो विजन यही है कि हमें स्ट्रेंथन करना है कि जो भी हम स्कीम्स वगैरह बनाते हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है, और जो मशीनरी होती है एंड मैकेनिज़्म होता है उसको बिल्कुल ईजी बनाया जा सके, कॉम्प्लिकेटेड ना बनाया जा सके, ताकि जो हमारे जो
लैंग्वेज है वो हम प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। और राइट्स ऑफ द स्पीकर्स भी हम, जो माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उनको भी हम बचा के रख सकें, अपॉर्चुनिटीज़ हम दें ताकि जो खोई जा रही हैं हमारी लैंग्वेजेस उनको इंक्लूसिव एंड साथ ही साथ में इंटीग्रेटेड उनकी डेवलपमेंट हो सके। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो ये आपका हमारे पास किस में आ जाता है, विजन में। अब हम बात कर लेते हैं मिशन की। तो मिशन क्या है कि सभी ऑल जो स्टेट्स हैं और यूटीज़ है उसको इम्प्लीमेंट करना है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स बनाए जाते हैं, स्कीम्स बनाई जाती हैं फॉर द सेफगार्ड्स ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है सबको कि ताकि उनका इंक्लूसिव एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो ये मिशन एंड विजन सेम है, बस इसमें ये है कि सभी स्टेट्स और यूटीज़ को साथ मिलना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स की। पहले हम बात कर लेते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शंस में यही आ जाता है कि ये इन्वेस्टिगेट करते हैं सभी मैटर्स को जो कि रिलेटेड होते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के। दूसरी बात कि ये सबमिट करता है अपनी रिपोर्ट को किसको, रिपोर्ट को सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। और फिर रिपोर्ट्स ऑन द स्टेटस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनली एग्रीड सेफगार्ड फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तीसरा कि ये मॉनिटर करता है कि जो इन्होंने स्कीम्स वगैरह बनाई है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही ढंग से हो रही है या नहीं। ये कैसे करते हैं, क्वेश्चन से, विजिट्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ठीक है, सेमिनार्स बिठाए जाते हैं, मीटिंग्स होती हैं और रिव्यू मैकेनिज्म के थ्रू भी ये चेक किया जाता है कि जो भी इनकी बनाई गई स्कीम्स है उनको सही ढंग से लागू किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स में हम देखते हैं फिर 3 पॉइंट कि पहला पॉइंट ये है कि इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि इनका इंक्लूसिव एंड इंटीग्रेटिव डेवलपमेंट हो सके। दूसरा कि हमें अवेयरनेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज़ कि हमें अवेयरनेस फैलानी है कि अगर किसी की लैंग्वेज जो है वो लुप्त होती जा रही है तो उसको अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि उसको मेन स्ट्रीम में हम ला सके और उसका सेफगार्ड हम कर सके, उसको सेव कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको स्प्रेड कर सके थ्रू आउट द इंडिया। उसके बाद हमें इंश्योर करना है कि वही बात सेम रिपीट हो रही है कि इम्प्लीमेंटेशन की, कि हमें इम्प्लीमेंटेशन जो है ऑफ द डिफरेंट स्कीम्स रिलेटेड टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को भी सामने लेके आना है, उसको चेकआउट करना है। उसका 4th पॉइंट में ये आ जाता है कि कोई भी ग्रीवेंस होते हैं उसको हम टाइमली जो है रिड्रेस कर सके ताकि हमारे मतलब बहुत सारी इकट्ठी ना हो जाए सारी ग्रीवेंसेस, ठीक है। जैसे ही कोई ग्रीवेंस आती है उसको फटाफट से सॉल्व करो एंड मूव टू द नेक्स्ट वन, उसको सॉल्व करो नेक्स्ट टू द मूव टू द नेक्स्ट वन, ओके। तो ये सब आपका स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ में कवर हो जाता है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे ना वो होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। उससे पहले जितने भी मैंने चैप्टर बनाए हैं उसको भी जाके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।